देखिए, मैं वैसे तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूँ, विश्व शांति मानव एकता मिशन की भी मुख्य संयोजक हूँ। बचपन से 2.5 साल की उम्र से बोलना प्रारंभ किया। आध्यात्मिक प्रवचन, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक मंचों से बोलती रही हूँ, लेकिन आज किसी पार्टी के तहत या राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते ही नहीं आई थी। आज सबसे प्रथम तो भारत की बेटी होने के नाते यहाँ आई, और बड़े अफसोस की बात है, कह लीजिए कि आज ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भरपूर प्रयास में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। कारण ये कि बेहद अफसोस है, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे पहलवान हैं, जिन्होंने कि भारत का गौरव बढ़ाया, जिन्होंने तिरंगे झंडे को कितनी बार विश्व पटल पे आकाशीय ऊंचाइयों तक फहराया, ऐसे चाहे वो पूनिया जी हों, चाहे साक्षी जी हों, चाहे विनेश फोगाट जी हों, इन लोगों ने इतना बड़ा काम करके दिखाया, हिंदुस्तान की नाक ऊंची हमेशा करके रखी, और आज उन लोगों को एक नाबालिग बेटी सहित 7 पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। एक एफआईआर नाबालिग बच्ची के लिए पॉक्सो एक्ट लगाया गया। पॉक्सो एक्ट लगाने के बाद ये होता है कि तुरंत गिरफ्तारी की जाती है। ऐसा क्यों है कि ऐसा लग रहा है कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कर रहे हैं? कहाँ है एसएचओ, डीसीपी क्या कर रहे हैं? क्योंकि कारण ये है कि आज वो इंतजार कर रहे हैं कि गृह मंत्री से शायद आदेश मिले। गृह मंत्री जी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री जी अपने बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मंशा नहीं रखते, और इसीलिए मुझे लगता है 7 पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की भी मंशा उनकी नहीं है। अगर है तो फिर क्यों गिरफ्तारी नहीं की, इसका जवाब दिया जाए। और अगर दृष्टिकोण मोदी जी को अपना सही लगता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कर्नाटक चले जाए ना, स्टार प्रचारक बनाकर। उन्हें पता लग जाएगा कि देश की आधी आबादी बेटियां, नारियां आज इस घटना पर निगाह बना के रखी हुई है, और देश का प्रत्येक व्यक्ति आज इन पहलवान बच्चियों के पीड़ित बेटियों के साथ खड़ा हुआ है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। चाहे यहाँ पर आपको दिखाई ना दे, लेकिन आज एक एक घर में इस बात की चर्चा है और लोग ये कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ। 5 साल पहले कुलदीप सेंगर, एक बाहुबली विधायक आया था, जिसने एक बेटी का यौन शोषण किया। वो चीखती रही, बच्ची चिल्लाती रही, इनकी सत्ता के गलियारों में न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मोदी जी मौन रहे। आज फिर से 5 साल बाद, उस समय देश का जनता जागी, सोशल मीडिया भी जागा और मुख्य धारा का मीडिया भी जागा। तो सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई हुई और वो दोषी करार किया गया, उम्र कैद की सजा हुई कुलदीप सेंगर को। आज 5 साल बाद एक वही घटना आई। आज बाहुबली विधायक की जगह सांसद है, और ऐसा सांसद जिस पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, अपहरण, हत्या, चोरी, डकैती और न जाने लगभग 38 मामले उस पर दर्ज है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद ये न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू देते हुए ये कबूल चुके हैं कि उन्होंने एक हत्या की है, फिर भी धड़िल्ले से खुले घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और आज भी मोदी सरकार मौन है, जब ये बेटियां आज न्याय की गुहार लगा रही हैं, सत्ता के गलियारों में आवाज लगाने का प्रयास कर रही हैं। मोदी जी ने तो कहा था विनेश फोगाट जी से, आप तो हमारे परिवार की आई हैं, अगर परिवार की बेटी है तो बुलाकर बात क्यों नहीं सुनते? परिवार की बेटी को धरने पर क्यों बिठा रखा है? आज इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। तो मोदी जी से आह्वान है आपके इस चैनल के माध्यम से कि मोदी जी आगे आइए और महिला सम्मान की बात समझ जाइए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे का निचोड़ समझकर कम से कम इन बेटियों की बात सुनकर उन 7 पहलवान बेटियों के सहित जो एक नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए, उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आइए और ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार कराइए और उसके पद से उसे बर्खास्त कराइए।